students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is measurement. तो देखिए मेजरमेंट करने के लिए हमें बहुत सारे स्किल्स होते हैं कि आप फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं, आर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। बट होता है ना कि हम कुछ भी कर रहे हैं बट वो एग्जैक्टली सेम तो नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, जस्ट लाइक स्केल हो गया, मेजरिंग टेप हो गई। तो हम इन सब चीज़ों में यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं दैट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक्स क्या क्या है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पर टॉपिक्स देखें दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी एंड मेजरमेंट ऑफ वेट। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। अब देखिए यहाँ पर बोले गए जंप स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि हमसे क्या बोला गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द गिवन फिगर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम यहाँ बोल सकते हैं जो पेंसिल की जो लेंथ है वो क्या है, 9 ब्लॉक्स लॉन्ग है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि जो स्टाइलस है ये मेरी मतलब यहाँ तक आ रहा है तो इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई, इतनी। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो ये कितने फिंगर्स तक ले सकते हैं, मतलब ये जो मेरे यहाँ पे 3 कट्स हैं, देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ऐसे यहाँ पे हमने पेन को लगाया और यहाँ पर लगाया। तो ये क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स ऑफ माई फिंगर है। ठीक है, तो चले इसी टाइप से हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। एक पार्ट वो देख लेते हैं दैट इज कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज डैश जग्स। तो इस बकेट में कितने जगह आ सकते हैं, 1 2 3 4। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अगर आप लेंथ को मेजर करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास हैंड स्पैन। ठीक है, एक हाथ की दूरी जो होती है, मतलब जो हम ऐसे करते हैं ना, 1 2 3 4। दैट फुट स्पैन आता है कि जो हम अपनी जो फुट है उसके लेंथ को एक मेजरमेंट का तरीका मान लें। या फिर क्यूपिड, मतलब ये जो मेरी हार्म है यहाँ से यहाँ तक, इसको देख सकते हैं। या फिर पेस कि मतलब किस स्पीड से चलते हैं, तो वो भी हमारा किसका काम करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पे बॉय, अ मैट इज 6 फुट स्पेन लॉन्ग एंड द ब्लैक बोर्ड इज 8 क्यूपिड्स लॉन्ग। तो ये हमारे मेजरमेंट करने के तरीके होते हैं। ठीक है, चले अब उसके बाद देखिए जैसे ये पूरी स्केल है, अगर मैं यहाँ पे इसको मेजर करने लगूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या एक तरीका होता है कि हाँ ये मेरी आर्म लेंथ के इक्वल है दोनों के। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए जो अभी तक हमने देखा, फुट स्पैन, पेस, ये सब क्या आते हैं, हमारे नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स के तरीके थे। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड्स पर। यहाँ पे लिखा मेजरिंग लेंथ यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स। क्लियर, तो चलिए यहाँ पर आते हैं। द फर्स्ट इज सेंटीमीटर। अब देखिए जो स्केल होता है इसमें 2 यूनिट्स होते हैं, एक होते हैं इंचेस, एक होती है सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर इज रिटन एज cm, is used to measure smaller lengths such as the length of a pen, pencil, paintbrush and eraser. Clear? तो ये सारी चीजें किसमें होती है, आपकी सेंटीमीटर में होती है। देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर, अब रूलर्स हैं जनरली यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर स्मॉल लेंथ देखेंगे। अगर आपको थोड़ी वीडियो पर चीज़ें चाहिए, जस्ट लाइक मेरी हाइट कितनी है, शर्ट के लिए क्लॉथ कितना चाहिए, ये कितने मीटर में होगा, तो जो हमारी नॉर्मल चीज़ें होती हैं थोड़ी सी बिगर होती हैं लेंथ में, उनको मेजर करते हैं मीटर में। मीटर विद रिटन एज एम इज यूज टू मेजर बिगर लेंथ्स एज सच एज द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, एज सारी, आ रूम एंड सो ऑन। देन उसके बाद आता है मीटर रॉड और मेजरिंग टेप इज जनरली यूज टू मेजर बिगर लेंथ्स इन मीटर। क्लियर, चले अगर हमारा बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस हो, हद से ज़्यादा लेंथ हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं किलोमीटर। लॉन्ग डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन किलोमीटर, दैट इज km। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ से उत्तराखंड जाना है तो मैं वहाँ तक का डिस्टेंस देखूंगा तो क्या आ जाएगा, वो किलोमीटर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मेजरिंग लेंथ यूजिंग आ रूलर। अब देखिए स्केल है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें हमने देखा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पेंसिल की जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 12 सेंटीमीटर। तो हम इस टाइप से यहाँ पर क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम आया था अपनी एक्सरसाइज दैट इज 8A पर। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल एंड राइट द यूनिट विच यू वुड यूज फॉर मेजरिंग। तो द फर्स्ट वन है, यहाँ से बी पार्ट ले लेते हैं, द लेंथ ऑफ अ पेन।
ओके, पेन की लेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस में, ठीक है, जो हमारा क्या था, आर्म पिट था, क्या था, एक बार चेक करते हैं। लेंथ ऑफ अ पेन हम किससे मेजर करेंगे, हैंड स्पैन से, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पर मेज लिख भी देते हैं, दैट इज हैंड। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, टिक राइट द सुइटेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम डी पार्ट देखते हैं, लेंथ ऑफ अ क्रेयॉन कलर। तो क्रेयॉन किस में होगा आपका, सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ योर लंच बॉक्स किस में देखा जाएगा, ये भी सेंटीमीटर में होगा। और फिर देन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस किस में होगा आपका, किलोमीटर, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए हालांकि मेजर तो 0 से होता है, बट जब भी इन्होंने यहाँ से कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 3 से लेकर कहाँ तक है, 12। तो 12 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें मेजर कहाँ से करना था, यहाँ से। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ वेट्स। अगर आपको मेरी बॉडी का वेट मेजर करना है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ वेट, कि मैं कितना भारी हूँ या लाइट हूँ। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ हैवी इट इज, ठीक है, कितना भारी है कितना लाइट है, उस हिसाब से यहाँ पर देखिए। A weighing balance can be used to measure the weight of some objects। अब देखिए वेइंग मशीन क्या होती है, दिस वन, हम इसमें एक साइड क्या रखते हैं, अपने आइटम्स रखते हैं, दूसरी साइड क्या रखते हैं, हम अपने वेट्स, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं। दैट इज मेजरिंग वेट यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास, टू गेट एन एक्यूरेट मेजर ऑफ वेट वी यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स लाइक ग्राम एंड किलोग्राम। अब देखिए ग्राम के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल जी इज यूज टू मेजर द वेट ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट्स। किलोग्राम्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, केजी, दैट इज यूज टू मेजर द वेट ऑफ द हैवियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आता है 1 किलोग्राम इसका टू 1000 ग्राम, एंड 2000 ग्राम कैन बी रिटर्न इन केजी एज 2 kg। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 9 kg कैन बी रिटर्न एज 9000 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर हम आ गए अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 8B। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आता है, टू पपाया वेट मोर देन डैश मैंगोज। तो हाउ मेनी मैंगोज आर देयर, 1 2 3 4 5 6 मैंगोज। तो 2 पपायास पे जो वेट है वो 6 मैंगोज से ज्यादा है, बड़े पपीते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, टेक द सुइटेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ओके, अब देखिए जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको तो हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, एंड जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम ग्राम में मेजर करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं सी पार्ट पर, दैट इज वेट ऑफ अ मैंगो। मैंगो का वेट किस में होगा, ग्राम में होगा, एक ही मैंगो है। वेट ऑफ अ स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट, ये तो छोड़िए, हाँ। वेट ऑफ अ बैग ऑफ व्हीट, अब जिसमें गेहूं आता है उसको हम मेजर करेंगे किसमें, किलोग्राम में। ओके, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द वेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर छवि तो रहेगा, सॉरी पिक्चर्स ही ऐसे हैं। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमें कुछ मेजर करने के लिए बोला गया है, एंड यहाँ पे कुछ मेजरमेंट है, तो आई थिंक ये होगा 500 ग्राम्स अप्रोक्स, ठीक है। ये 100 kg कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 kg मान लेते हैं। तो जितना आपके पास यहाँ पर वेट हो उतना ही, अगर वो उससे इक्वल है तो उतना ही वेट उसका माना जाता है। अब डेटा मीटर्स में ऐसी ये है, यहाँ पे विजिबल नहीं है, बट यहाँ पर क्या है कि जितना आप आइटम रखेंगे उसका डिटेल नंबर्स आ जाते हैं, जैसा आपने शॉप्स पर देखा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। अब देखिए ये जो कैपेसिटी है इसको हम कैसे मेजर करते हैं, कब यूज करते हैं कैपेसिटी वर्ड, जब हम लिक्विड स्टेट्स में मेजरमेंट करते हैं, जस्ट लाइक ऑयल, वाटर, मिल्क। तो अभी लिक्विड स्टेट की चीज़ों को मेजर किया जाता है, तो वो इसमें क्या जाता है, कैपेसिटी में। इनकी जो यूनिट्स होती है वो होती है लीटर्स, ठीक है। तो चलिए आप देखिए, कभी कभी हम ये देखते हैं कि ड्रम है एंड एक बकेट है, तो द ड्रम होल्ड्स मोर वाटर देन अ बकेट। तो हम ऐसा आइडिया लगा देते हैं कि ड्रम में ज़्यादा पानी होगी, वो बड़ा है, ठीक है। चले
उसके बाद यहाँ पर कुछ है, बाउल है, जैसे ये बाउल है, ठीक है, ये पॉट है, ये इंक पॉट है, देन ये टब है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास, चलिए सारी चीज़ें हो गई। ओके, देन उसके बाद आते हैं कंपेयरिंग कैपेसिटी बाय पोरिंग। अब देखिए यहाँ पे जग है, बॉटल है और एक केटल है। विच वन कंटेन्स मोर वाटर? मेरे हिसाब से तो ये जग में ज्यादा होना है। अब आता है मेजरिंग कैपेसिटी यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट मींस कि अब हम इनको मेजर करेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है। अब देखिए जैसे मुझे 500 मिलीलीटर क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, तो मेरे पास, आप जब डेयरी पे जाते हैं तो वहाँ पे एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आता है अंकुर मेजर द कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉटल यूजिंग इक्वल कप्स। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इक्वल कप्स लिए हैं, यहाँ पे ग्लास लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आता है कि जब भी हम कैपेसिटी को मेजर करते हैं तो आपके पास 2 यूनिट्स होते हैं, जैसे लाइक एक होते हैं लीटर और एक होते हैं मिलीलीटर। अब लीटर रिटर्न एज एल इज यूज्ड टू मेजर लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। तो देखिए जैसे बकेट का पानी है लीटर में होगा, ये बॉटल है ये 500 लीटर है, तो इस साइज से हम ज़्यादा बड़ी यूनिट्स को इसमें मेजर करते हैं लीटर्स में। अब अगर हम बात करें मिलीलीटर की, written as ml in the short form and is used to measure small quantities of liquid. जस्ट लाइक मेडिसिन हो गई, हमारे पास कुछ भी इंजेक्शंस में जो भी हमें मेडिसिन लाए जाते हैं वो हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या देखते हैं यहाँ पर, मिलीलीटर्स का यूज करें। देन आता है हमारे पास सम ऑफ द कंटेनर्स वी यूज टू मेजर कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ये 1 लीटर के लिए मेजर हो गया। देखिए ये आपने दूध वालों के यहाँ पर देखे होंगे 200 ml, 100 ml, एंड इस टाइप के कंटेनर्स आपने देखे होंगे पेट्रोल पंप पर, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट होता है, ये डेयरी पे मिलते हैं, उस टाइप के वेसल्स आपको वहाँ मिलेंगे पेट्रोल पंप पर कैपेसिटी मेजर करने के लिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग 8C आर एक्सरसाइज। यहाँ पर बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1 में, टेक द कंटेनर विच होल्ड्स मोर लिक्विड एंड क्रॉस द कंटेनर विच होल्ड लेस लिक्विड। अब देखिए मग है, जग है, तो दोनों बराबर से लग रहे हैं, बट आपको कौन सा बड़ा लग रहा है? मुझे तो ये बड़ा लग रहा है, तो ये ज़्यादा कंटेन करेगा और ये जग कम करेगा, ठीक है। अब एक बार यहाँ बी पार्ट में, ये तो एकदम फेयर है, ये जो बकेट है इसमें ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा, क्लियर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आता है द नंबर नंबर द कंटेनर्स फ्रॉम 1 to 4 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैपेसिटी। ओके, तो सबसे ज़्यादा कौन होल्ड करेगा? ये ड्रम है आई थिंक, नहीं ये कैन है, ये एक बॉटल है, काफ़ी से 5 लीटर्स आता। ये सबसे पहले ये आएगा। सॉरी हमें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, देन उसके बाद एक कैन ले लेते हैं 2, एंड ये आ जाएगा 3, एंड लास्ट सबसे कम आता है कप में, ठीक है, ये हो गया 4। तो ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, टेक द सुटेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ओके, द क्वांटिटी ऑफ इंक इन अ पॉट, तो ये हो गया मिलीलीटर। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द वाटर टैंक, ये हो गया हमारा लीटर। ओके, तो ये टॉपिक हमारा हो चुका है फिनिश। आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।